इंडिया से अलग हुए थे, आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। वो चांद पर है, हम लाइनों में लगे हुए हैं। बस वो उन्होंने तरक्की कर लिया ना, वो कर्जे नहीं लेते। जनाब हमारी फोर्सेस बड़ी अलर्ट थी। जो टेररिस्ट अटैक हुआ मिलिट्री पोस्ट पे, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ और दहशतगर्दों का हैवी जो है वो नुकसान हुआ। मैं तो समझ नहीं पा रहा है कि एक पाकिस्तान की मदद करते करते क्या पूरी दुनिया ही ने मेरे मुंह पर थूक डाला है। पूरी दुनिया ही मेरे से मुंह मोड़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की दिल्ली में धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसे देख करके पाकिस्तानी रोने लगे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया भारत की संस्कृति की दीवानी हो गई। आईएमएफ की एमडी तो भारतीय डांस को देखकर खुद ही नाचने लगी। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक्चुअली में हुआ यही, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में जो स्पोक पर्सन है मार्गरेट मैकलाउड, वो अभी इंडिया के सारे चैनल्स पर बैठ रही हैं और वो यहाँ पर G20 की समिट को अटेंड करने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी है और वो सारे नेशनल चैनल पर बैठ करके हिंदी में बातें कर रही हैं, हिंदी में प्रॉपर हिंदी बातें कर रही हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि लास्ट इस समिट को 15th समिट है G20 का, इस G20 के समिट को अटेंड करने के लिए वो लास्ट 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी हिंदी बोलने के लिए और इतनी खूबसूरत हिंदी बोल रही हैं वो कि मतलब सबकी आंखें मतलब दंग रह गई हैं कि वाकई में आज हमारे संस्कार और हमारी मातृभाषा, आज हमारे भारत की मातृभाषा को लोग सीखना चाह रहे हैं। आज हमारे सनातनी धर्म के जो हमारे कल्चर है उसको लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आईएमएफ एमडी जो है वो उन्होंने एक अलग ही मतलब जो है वो महफिल वहां पे जमाई हुई है और पूरी दुनिया के अंदर वो क्लिप देखा जा रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? ओह माय गॉड, आपको पता है जब भी हम इंडिया से या कहीं से भी जब हम दूसरी कंट्री जाते हैं तो जेट लैग का एक प्रॉब्लम होता है और थोड़ी सी थकावट होती है। पर आप देखो भारत के कल्चरल परफॉर्मेंस में कितनी ताकत है। भारत का कल्चरल परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिल्ली के कोने कोने में एयरपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट के ग्राउंड से लेकर के जो पूरे मतलब G20 का समारोह जहां पर हो रहा है वहां तक जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपने आप को वो रोक नहीं पाई, अपने ग्रूव्स को वो रोक नहीं पाई। उन्होंने भी उनके साथ बिल्कुल अपने ग्रूव्स दिखाए हैं। संबलपुरी बीट्स था रजा, संबलपुरी बीट्स था और संबलपुरी बीट्स जो होते हैं ना वो आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। संबलपुरी बीट्स होते हैं, मिच्चुपुरी होते हैं, भरतनाट्यम होता है। तो ये सब ऐसे बीट्स है। मैं मिच्चुपुरी करती हूँ, मैंने मिच्चुपुरी सीखा है, भरतनाट्यम अभी मैं सीख रही हूँ। तो और भारत की बेटियों में ना आर्ट, कल्चर, संस्कृति, सिंगिंग का कला, ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो संबलपुरी बीट चल रहा था और वो आई और जब उन्होंने वो बीट सुना है, एमडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऋषि सोनक जी जब ग्रैंड एंट्री लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ, तो नमस्कार, जय सिया राम बोलते हुए वो अपने एयरलाइंस की, अपनी फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने शीश को झुका करके वो सबको जय सिया राम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। थोड़े से भावुक होते हुए एयरपोर्ट पे ऋषि सोनक जी दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनके माता पिता की जन्मभूमि है ये भारत और एक अलग लगाव होता है अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से। इंसान अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, पर माँ बाप की जो जन्मभूमि होती है उससे एक अलग ही मोहब्बत होती है और ये भारत की संस्कृति में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हम जितना भी पढ़ ले, जितना भी एक्सट्रेडिशन के कई केसेस मैंने ग्वाटेमाला और अमेरिका में भी देखे हैं, पर
फ्लाइट पर बैठने के बाद मैंने अपनी माँ से यही कहा कि मम्मी आलू की भाजी और चावल बनाकर रखना ना, और दाल। तो वो जो एक हमारा जो एक लगाव है, एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने भारत से, वो एक अलग ही है, एक अलग ही है, जो दिखता है, जो हर जगह दिखता है। जाहिर सी बात है कि आज पूरी दुनिया के कैमरा के लेंसेज आज भारत की दिल्ली पर है। प्रगति मैदान में आज प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम जो इतना बड़ा एक बना है, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना है, वहीं पर G20 की मीटिंग होने वाली है। 27 फीट लंबी 9 टन की जो नटराज मूर्ति है, जिसको अष्ट धातु, ऋग्वेद में हमने इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अष्ट धातु से बना हुआ है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि भारत की संस्कृति और कल्चर को किस हिसाब से देखा गया है और किस हिसाब से नक्शे के स्वरूप उतारा गया है। हर जगह बांसुरी के रिदम सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी के रिदम को बजाया करते थे, और उनके उस बांसुरी पर जितने भी गांव ग्राम आस पड़ोस के पूरी दुनिया जो है वो झूम उठती थी। और अभी हम लोगों ने एक दिन पहले ही जन्माष्टमी की पूजा मनाई है। श्री कृष्ण हमारे जो की पूजा थी वो हमने बहुत धूमधाम से बनाई है, तो उसका भी टच दिया गया है। हर जगह आप देखिएगा कि कल्चरल परफॉर्मेंस हो, कल्चरल डांस हो, या फूलों का जो डेकोरेशन है, हर एक में भारत की संस्कृति और कल्चर को रचाया गया है और दिखाया गया है। यहाँ तक कि जितने भी जो भी देश के लोग, जो बिडेन आ रहे हैं, शेख हसीना आ चुकी हैं, ऋषि सोनक जी पधार चुके हैं, उसके बाद फिर इटली से लोग आ चुके हैं, उसके बाद मॉरिशियस, ओमान से लोग आ चुके हैं, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब आ चुके हैं। तो अपने इन सब को तोहफे में भगवत गीता मिलने वाली है। भगवत गीता की पाठ को भगवत गीता के श्लोक को कुतुब मीनार पर दिखाया जा रहा है। भारत माता की जय के स्लोगन लग रहे हैं। मैं तो मतलब 2 दिन पहले से ही सीपी में चिल्ला रही थी भारत माता की जय, क्योंकि भारत जो अभी है ना, वो हमने कभी अपनी कल्पना ही नहीं की थी। हम अभी में 6 इंडिया, किस तरह अच्छा? हर कौम में, दिल्ली में 6, पढ़ाई में 6, हकी में 6, हम इसमें काबुल नहीं है। क्या रिश्वत चलते हैं, छिपाई और रिश्वत लेते हैं, हर आदमी रिश्वत लेता है। मुझे ये बताइएगा, मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म होता है, तो ये जुल्म क्या था? हम मुसलमान यहाँ के हैं नहीं, वो मुसलमान भी थोड़े अच्छे आएंगे मुसलमान, हम तो शैतान बदतर हैं। क्या हम इंसान के लाने के काबिल के? हम जानवर हैं, जानवर क्या बने हैं, इंसान ही हैं। जानवर भी शायद हमसे बेहतर हो, वो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और कुत्ता भी अगर देखे तो वो वफादारी करता है। वो वही करेगा, हम नहीं करेंगे दूसरे के साथ। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग किस तरह से बता रहे हैं कि भाई भीख मांगना मजबूरी है, एक मजबूरी है। वो अंकल कोई मजदूर है, कोई कैसे करने वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कैसे, उससे गुजारा नहीं होता, अपने पूरा करना पड़ता है। गुजारा नहीं होता, पैसे नहीं है, ये लंगर देते हैं तो आप खा लेते हैं। खा लेते हैं, बिल्कुल सब खाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा अंकल, आप तो सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, आप नहीं बात करना चाहते। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं इधर आके रात को खिलौने बेचता हूँ। खिलौने बेचते हैं? महंगाई इतनी कर दी हुकूमत ने, बिल घर का जमा कराया तो खाने के पैसे नहीं है। अब लंगरों में खड़े होकर खाना बिल कितना आता है? एक कमरे का बिल मुझे 10,000 रुपया है। एक कमरे का, एक पंखा चला है, एक बल्ब, 10,000 एक कमरे का सिर्फ जी। आता है। अब खाना खाएं कि बिल जमा करें? मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में मुसलमान है ना हम सब, तो मुसलमानों का पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में ये हाल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये नाम के मुसलमान हैं, जो यहूदियों के तरीकाकार है, जिनसे पैसे उधार लेते हैं, उनके तरीकों पर फिर ये चलते हैं। तो मुसलमान तो ये नाम के ही रहेगा ना। मुसलमान का तो काम ही नहीं सूद का निज़ाम करना। इस सूद पे IMF से कर्जे लेते हैं। जब सूद पे IMF से कर्जे लेंगे तो मुसलमान कहाँ से आबाद होगा, कहाँ से मुल्क तरक्की करेगा? आप मुझे बताइए, सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। क्या हम यहूदियों के निजाम पे अभी भी चल रहे हैं? क्या अंग्रेजों के निजाम पे चल रहे हैं? जी बिल्कुल। आप कौन सा? कर्जा ना ले, उनसे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने मुल्क में जो कुछ है करें, सारा पैसे लेके इतना इकट्ठा करके ना दूसरे को दें। हम लोग किससे अलग हुए थे, आजाद हुए थे? हम कलमे पे हम अलग किससे हुए थे, किस मुल्क से अलग हुए? इंडिया से अलग हुए थे। आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। वो चांद पर है, हम लाइनों में लगे हुए हैं। बस उन्होंने तरक्की कर लिया ना, वो कर्जे नहीं लेते। वो कितना अरब रुपए उनके पास जो है ना बजट है, हमारे पास 4 अरब रुपए बजट है, वो भी किसी के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडरों की भारत की दिल्ली में धुआंधार एंट्री हो रही है। तो इस वक्त चाइना और पाकिस्तान को मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि चाइना ने सोचा था कि मेरे न जाने से भारत में G20 की मीटिंग की चमक
फीकी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा दूर दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के दिग्गज लीडर भारत में एंट्री कर रहे हैं उससे पाकिस्तान और चीन की तो नींदें उड़ ही गई होंगी। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरह से भारत में एंट्री किया उससे साफ पता चलता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस बुलंदी तक जा चुके हैं। अब अमेरिका और भारत के बीच होने वाली डीलें पाकिस्तान और चाइना की काफ़ी ज़्यादा नींद उड़ाने वाली हैं, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज रात को द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे लेकर के पाकिस्तान और चीन की तो वाकई में नींद उड़ी हुई होंगी, क्योंकि भारत की इस वक्त तस्वीर बदलती जा रही है। भारत दुनिया में अपनी धाक जमाता चला जा रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।